नमस्ते दोस्तों। आप लोग रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी या कांस्टेबल, तो ये प्रॉफिट लॉस के इन सवालों को जरूर कर लीजिएगा। चलिए सवाल की ओर देखिए। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सवाल है। इनको सॉल्व करने का सबसे स्मार्ट अप्रोच हम यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, आप लोगों को हर चीज़ डिटेल में सिखाएंगे। चलिए देखते हैं इन सवालों को। मेरा नाम राजेश रोशन, ड्रीम आर्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सवाल को पढ़िए ध्यान से और करने की कोशिश कीजिए। सवाल क्या है कि एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर इस तरह मूल्य अंकित करता है, 20% छूट देने के उपरांत भी उसको 8% का लाभ होता है। उन वस्तुओं का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए जिसकी लागत उसे 500 पड़ी है। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एमपी क्या है। यही पूछा जा रहा है कि एमपी क्या है। चलिए एमपी कैसे निकालते हैं हम लोग। देखिए, इस सवाल को करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट पता होनी चाहिए। कौन सा कंसेप्ट, चलिए यहाँ बता देते हैं। सीपी बटे एमपी बराबर कंसेप्ट होता है कि 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये चीज़ आप लोगों को अगर ध्यान में है तो सवाल को आराम से आप लोग कर पाइएगा, ठीक है। तो क्या है कि इसे 20% के छूट की उपरांत 8% का लाभ होता है। तो सीपी और एमपी, एमपी हम लिख लेते हैं बराबर क्या होता है कि 100 में 20% का छूट होगा सीपी में। तो 100 में 20% का छूट होगा तो यानी कि यहाँ पर कितना लिखाएगा 80 बटे फिर क्या है 8% के उसे लाभ होता है। तो लाभ यहाँ आ जाएगा। तो लाभ यहाँ 100 में 8% का लाभ होगा यानी 108 हो जाएगा। ठीक, ये किसी से कट रहा है तो हाँ 4 से काट देते हैं। ये 20 बार में, ये 27 बार में। और सीपी हमें बता रखा है कितना है 500 है। ये बता रखा है सीपी कितना है 500 है। ये कितने गुना है, ये 25 गुना है। तो ये भी 27 पे, ये 25 गुना 27 हो जाएगा। तो 25 सते कितना हो जाएगा 175। हाथ में कितना बच गया 17। और 25 दूना 50 और 17 67 कितना हो गया एमपी 675 हो गया। यानी इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा, 675 हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल सवाल था। अगर आप लोगों को ये सीपी बटे एमपी अगर पता है कि 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये बात अगर ध्यान है तो आराम से आप सवाल को कर पाइएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 2 बोल रहा है। सवाल नंबर 2 पढ़िए कि रुपेंट ने 4,600 में एक पुराने टीवी खरीदा। उसको ठीक करवाने के लिए उसने कुछ और पैसे खर्च किया और उसके बाद वह 5,406 रुपये में उसे बेच दिया। तो उसे 6% का लाभ हुआ। तो पूछ रहा है कि उसने कितना खर्च किया। ये बात हमसे खर्च पूछा जा रहा है कि उसने कितना खर्च किया होगा। तो देखिए रुपेंट ने 4,600 में एक पुराने टीवी खरीदा। यानी कि वो खरीदा जो है वो कितने, सीपी उसका क्या रहा होगा, सीपी 4,600 रुपये रहा होगा। ठीक, और उसमें वो कुछ रुपए खर्च किया। अब खर्च कितना किया हमें पता नहीं है, कुछ रुपए खर्च किया। लेकिन इसे बेच दिया वो कितने में, बेच दिया उसे 5,406 रुपये में बेच दिया। तो जब इसे बेचा तो उसे कितना लाभ हो गया, उसे लाभ हो गया 6% का। यानी कि जब इसे 6% का लाभ हुआ या तो 106 हो गया। तो हमें अब क्या चाहिए 100% चाहिए। तो 100 से गुना कर देते हैं। तो 100% निकालेंगे तो निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, काट छाट लेते हैं। ये 50 हो गया और ये 53 हो गया। 53 में ये कितने बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा। ये 0 और 2, तो 102 गुना 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5100 रुपये। यानी कि जो उसका सीपी रहा होगा
यानी ये सीपी तो ओरिजिनल सीपी ये रहा, लेकिन इसमें उसने खर्च किया तो वो कितना हो गया, 5100 रुपये हो गया। तो 5100 रुपये जब हो गया तो ये जो 4600 रुपये था और उसने कुछ रुपए खर्च किया, तो अब उसका जो सीपी था बन गया था 5100 रुपये। तो उसने खर्च कितना किया होगा, तो यही तो खर्च किया होगा उसने 500 रुपये, तभी तो वो बन गया 5100 रुपये। तो वही पूछ रहा था खर्च उसने कितना किया था, तो खर्च ये किया था 500 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ विक्रय मूल्य पर 20% के लाभ के बराबर है। ठीक है, तो क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, विक्रय मूल्य का 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5। 1/5 ये विक्रय मूल्य का हुआ, यानी कि एसपी का हुआ। यहाँ लिख देते हैं एसपी 5 है, तो इस पर प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी 4 रहा होगा, तभी तो 1 का प्रॉफिट हुआ, वो 5 में भी का। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य का लाभ परसेंट, तो क्रय मूल्य तो ये है, तो इसका लाभ परसेंट 1/4, क्रय मूल्य सीपी 4 है, गुना 100 कितना हो गया, 25% हो गया। 25% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों ही 20% है, छूट भी 20% है, लाभ भी 20% है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। सेम वही सवाल है जो फर्स्ट सवाल हम लोग किए थे, वही उसी कंसेप्ट के साथ ये सवाल कर लीजिएगा। कैसे कर लेंगे हम लोग, सीपी बटे एमपी। बोला गया कि जो छूट मिल रहा है वो कितना 20% है, दोनों 20-20% है, लाभ भी 20% का हो रहा है और छूट भी 20% का हो रहा है। तो जो छूट होगा वो सीपी पर छूट दिया जाएगा, तो 100 में 20% घटेगा तो क्या होगा, 80 होगा। फिर 100 में 20 छूटेगा क्योंकि वो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 120 हो जाएगा। तो इसको काट लेते हैं, काटेंगे तो कितना, 4 से काट लेते हैं, तो ये 20 बार में और ये 30, ये 0 से 0 भी खत्म, तो ये 2/3 हो गया। तो कितना परसेंट का लाभ हुआ, तो 1/2 गुना 150% का लाभ हुआ। इसमें तो कुछ था नहीं, इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या बोल रहा है, 120 पेनों का क्रय मूल्य x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 120 सीपी जो है वो बराबर है x एसपी के बराबर है, ये बोल रखा है। तो सीपी और एसपी बराबर अगर रेशियो निकालेंगे तो x/120 होगा। फिर बोला गया कि 25% का, उसे 25% का प्रॉफिट होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/4। तो 4 क्या है, ये 4 सीपी है और 1 क्या है, ये प्रॉफिट है। तो एसपी क्या हो जाएगा, सीपी 4 है, 1 का प्रॉफिट यानी 5 होगा। तो यहाँ पर जो एसपी और सीपी का रेशियो जो हो जाएगा वो 4 और 5 का हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये कितने बार में कट जाएगा, ये 24×5 120। तो x बराबर क्या हो गया, 24×4 96, यानी इस x का मान क्या हो गया, 96। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो गया, 96, यानी 96 पेन था जो 120 क्रय मूल्य के बराबर था। हो गया इस सवाल का आंसर। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा, बस सवाल को ध्यान से पढ़िए और जो भी बातें हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, आराम से सवाल को कर पाइएगा आप लोग। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक बुनकर 150 की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और वो 25% का प्राप्त लाभ करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी एक ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को 180 रुपये पर बेच सकता है तो उसका लाभ प्रतिशत ग्राहक का लाभ रुपए में क्या होगा। ठीक है, बोल इसमें 3 चीज़ है, 3 क्या क्या है, एक है बुनकर, बुनकर से जो सामान ले रहा है वो शॉपकीपर ले रहा है यानी दुकानदार ले रहा है, और दुकानदार क्या कर रहा है, इसे ग्राहक को दे रहा है। ठीक, तो बुनकर जो है 150 रुपये पर वह दुकानदार को साड़ी बेच देता है, तो उसे 25% का लाभ होता है, किसे, बुनकर को होता है। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है,
25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, यानी कि 4 के चीज को वो 5 में बेचा है। तो 5 में जब बेचा है तो ये 150 में बेचा है, 150 रुपये बेचा है। यहाँ बता रखा है कि 150 रुपये में वो दुकानदार को बेच देता है। तो यहाँ से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, बुनकर का सीपी प्राप्त कर लेंगे। आखिर बुनकर कितने रुपए का उसका कोस्ट था, क्रय मूल्य उसका कितना था। तो ये जब 5 बराबर 150 है तो ये कितना गुना है, 30 गुना है। तो ये कितना गुना होगा, ये भी 30 गुना होगा। तो 120 रुपये क्या निकल गया, ये बुनकर का निकल गया आपका सीपी, कि 120 रुपये बुनकर का सीपी था। ठीक है, फिर बोला दुकानदार इसे 30% के लाभ के साथ वो साड़ी ग्राहक को बेच देता है। अब वो दुकानदार ये जो कीना ये सामान वो 150 में, ये कौन कीना है, ये दुकानदार कीना है। अब इसे यानी दुकानदार यहाँ लिख देते हैं एस से, शॉपकीपर लिया है। अब इसे दुकानदार जो है इसे 30% के लाभ के साथ वो किसको बेच देता है, ग्राहक को बेच देता है। तो जब इसका 150 का 30% कितना होगा, 10%, 150 का 15 होता है, तो 30% कितना होगा, 45 होगा। यानी कि 45 रुपये वो और अधिक फायदा कर कर वो बेच देता है किसे, कस्टमर को। तो 150 में 45 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 195 रुपये में ये किसे बेच देता है, ये कस्टमर को दे दिया गया। फिर बोल रहा है यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 में बेचता। अब बोल रहा है अगर बुनकर ग्राहक को सीधे साड़ी बेचता 180 में, तो वही पूछ रहा है कितना का लाभ होता ग्राहक को और बुनकर को। तो देखो अगर ये ग्राहक सीधे ग्राहक जो है अगर सीधे वो बुनकर से लेता तो वो 180 में ही ले लेता। ठीक है, 180 में ले लेता। इधर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, इधर लिख देते हैं। अगर ग्राहक जो है अगर सीधे वह देखिए ये दुकानदार से लिया है ग्राहक। ठीक है, अगर ग्राहक बुनकर से लेता तो वो 180 रुपये में ही ले लेता। तो उसे फायदा कितना रुपए का हो जाएगा, यहाँ पर ग्राहक को कितना रुपए बच जाएगा, तो 15 रुपये बच जाएगा ग्राहक को, क्योंकि वह दुकानदार से लिया है तो वह 195 रुपये पड़ा। और डायरेक्ट अगर बुनकर से ग्राहक किनेगा तो वो 180 रुपये लगेगा उसका, तो उससे 15 रुपये तो बच गया। तो वही पूछ रहा है कि उसे रुपए में कितना का लाभ होता, तो 15 रुपये का लाभ होता है। तो हम ऑप्शन पर थोड़ा नज़र डाल देंगे तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 15 रुपये कोई भी ऑप्शन में और नहीं है। अगर आप लोगों को पूरा सॉल्व भी करना है तो कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 120 रुपये का, अब यहाँ किसका पूछा है कि लाभ कितना होगा, किसको, बुनकर को। तो 120 रुपये का उसका लागत था, 180 में बेचा है, तो उसे कितना का लाभ होता है, तो उसे 60 रुपये का लाभ होता है। किसके रिस्पेक्ट में, 120 के रिस्पेक्ट में, गुना 100 कितना हो गया, 50% का लाभ होता है। तो आप आराम से बता पाइएगा, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, करते हैं 7 नंबर सवाल करते हैं। 7 नंबर सवाल क्या है कि रीमा 75,000 में एक कार खरीदती है और वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 खर्च करती है। बाद में उसने ये कार को चीरू को 15% के लाभ पर बेच देती है। चीरू ने इसे रितु को 10% के लाभ पर बेच दिया। रितु ने इसे कार खरीदने के लिए कितने रुपए भुगतान किया, ये पूछा जा रहा है, या कितने रुपए खर्च किया। तो देखिए रीमा जो है 75,000 खर्च करती है, कार को खरीदती है, 10,000 खर्च कर देती है, तो यानी कि वो 85,000 रुपये उसे ओवरऑल अभी तक में खर्च हो गया। अब उसने इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। तो 15% का लाभ का फ्रैक्शन 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/20, यानी कि 20 को चीज को वो 3 के लाभ में बेच दिया, यानी 23/20। फिर बोला गया क्या, फिर बोला जा रहा है कि 10% का क्या, 10% का लाभ पर बेचा जाता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/10, यानी कि 10 के चीज को 11 में बेचा गया। ठीक कर दिए। तो अब ओवरऑल जो निकल गया ये क्या निकला, ये निकल गया ऋतु का खर्च। जितना भी ये जो निकला ओवरऑल ये क्या निकला, ऋतु का खर्च निकला, कि उसने खर्च कितना किया। तो जितना इसका कैलकुलेशन करके आएगा वो ऋतु का खर्च निकल जाएगा। तो कर लेते हैं। तो ये 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। तो अब यहाँ 2 बच गया, 2 से इसको भी काट देते हैं। कितने बार में कटेगा, 425 बार में। तो अब 425 गुना 23 गुना 11 कर लेंगे। ठीक है, तो अभी 425 गुना 23 करते हैं। तो 23 पंचे कितना होता है, 23 पंचे 115 होता है। तो हाथ में कितना रहा, 11।
और 23 दूना कितना हुआ 46 और 11 कितना हुआ 57 हुआ, हाथ में 5 रहा। 23 चौके कितना होता है 23 चौके 92 होता है और 5 97। फिर बच गया क्या 11, 11 से गुना कर लेते हैं। तो 11 से गुना करने के लिए क्या रूल है कि पहली वाली संख्या को लिख दें और फिर इस दोनों को जोड़ते हैं, क्या हो गया 7 5 12, हाथ में रहा एक, फिर इस दोनों को जोड़े 7 7 दूना 14 और एक जो हाथ में था 15, फिर हाथ में बच गया, फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हुआ 16, 16 में एक जोड़ेंगे कितना हुआ 17 का हाथ में फिर एक बच गया, फिर 9 में एक जोड़ देंगे 10, कितना हुआ 1,07,525 रुपये उसे ऋतु को खर्च करना होगा, तब जाके वह कार खरीद पाएगी और ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 क्या बोला, एक बेईमान डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वाट का प्रयोग करता है और इस प्रकार वो 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो 1 किलोग्राम के लिए वो कितने ग्राम वाले वाट का प्रयोग किया। ठीक है, 20% का उसने क्या किया है लाभ करने की कोशिश कर रहा है, तो 20% का लाभ का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 5 के चीज को वो 6 में बेच रहा है, यानी कि 5 के चीज है और 5 की चीज को वो 6 में बेचा है। 6 वो बोल कर बेच रहा है लेकिन वो 6 अगर बोला है यानी 1000 kg के 1000 ग्राम के बराबर है, यानी 6 यूनिट 1000 ग्राम के बराबर है, तो वो हमें तौल के दिया कितना 5 ही यूनिट, तब तो वो 20% का प्रॉफिट करेगा। तो ये इसका कितना गुना है, तो ये कर लेंगे 1000/6 गुना 5, तो 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया 5000/6, 5006 बटे भाग देंगे तो 8 छके 48, थोड़ा सा ऑप्शन पर आ जाते हैं 8 है कि, तो 8 बस ऑप्शन नंबर सी है। इस सवाल का यही आंसर होगा कि 833.33 ग्राम वजन ही सिर्फ वो दे रहा है, यानी कि वाट का प्रयोग कर रहा है और तब जाकर वो 20% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या है, एक दुकानदार 1 kg के स्थान पर 950 ग्राम वजन का वाट का प्रयोग करता है और वो वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेच देता है और क्रय मूल्य से वो 15% अधिक अंकित करता है, तो उसका लाभ परसेंट पूछा जा रहा है। यानी कि अगर 100 kg का कोई क्या है वस्तु है और वो दे रहा है कितना 950 ग्राम दे रहा है और वो अंकित जो किया है वो क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, तो इससे 15% अधिक अंकित करता है, 15% अधिक अंकित करता है, तो 15% अधिक अंकित करेगा कितना हो जाएगा 1000 का 15% अधिक यानी 1150 अंक हो जाएगा। तो ये इससे कितना अधिक अंकित किया, तो 200 अधिक हुआ, किससे 950 से, गुना 100 कर लेंगे, 0 से 0 खत्म, 5 से काटेंगे ये 20 बार में और ये 19 बार में, तो ये 20 गुना 20 करेंगे क्या हो गया 400/19, भाग देंगे 19 दूना 38, 19 का 19 और 21 सही 1/19%। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या है कि एक खुदरा विक्रेता 25 रुपये प्रति केजी के भाव पर 54 kg संतरे से भरा एक बैग खरीदता है। बाद में छाटने पर उसे पता चला कि 4 kg संतरे सड़े हुए हैं, तो वो सड़े हुए संतरे को फेंक देता है और अच्छे संतरे को 36 रुपये पर केजी के भाव से बेच देता है, तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यानी कि 25 रुपये प्रति केजी के दर से उसने 54 kg संतरे क्या किया कीना, यानी ये उसका सीपी हो गया। फिर बोला कि वो 4 kg संतरे सड़ा निकल गया तो वो फेंक दिया, यानी 54 kg कीना था, 4 kg सड़ा निकल गया तो 50 kg ही अब अच्छा बचा। अब इसी को उसने 36 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने बेच दिया, यहाँ बता रखा है।
तो अब यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं। 25 दूना क्या निकला, 25 दूना 50 हो गया। 2 से काटेंगे ये कितने बार में गया, 27 बार में। फिर 9 से काटेंगे ये 3 बार में और ये 4 बार में। तो क्या हुआ, 3 से 4 हुआ। तो कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट हुआ, 1/3 का हुआ, 100 गुना। तो ये हो गया 33.33% या 33.1/3% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 2 खिलौने को प्रत्येक को 990 में बेचा। पहले खिलौने पर उसने 10% का लाभ, दूसरे खिलौने पर उसने 10% का हानि। तो लाभ या हानि कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये पूछा जा रहा है। देखिए ये सवाल करने से पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट को समझिए। यहाँ पर क्या बोला है, 2 खिलौने के उसने प्रत्येक को क्या किया है, समान मूल्य में बेचा है। यानी कि एसपी जो है दोनों का बराबर है, समान है। एसपी दोनों का क्या है, बराबर है। और फिर दोनों का लाभ जो है, लाभ की संख्या मान दोनों, जैसे लाभ इसमें हो रहा है 10% का, तो इसमें 10% का हानि हो रहा है। यानी कि दोनों की संख्याएं बराबर है, समान है। अगर 20% का लाभ हो रहा है तो 20% का हानि होगा। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है कि एक फॉर्मूला का यूज करना है, कंसेप्ट का यूज करना है, x²/100% लॉस। यानी कि जब भी ये फॉर्मूला लगेगा तो ये लॉस में ही उत्तर आएगा। ठीक है, और ये कब लगेगा, ये तभी लगेगा जब हमें पता है एसपी बराबर है, यानी कि दोनों का जो बेचा गया मूल्य बराबर है। जैसे यहाँ पर इस वस्तु में कि ये दोनों खिलौने को वो 990 में बेचा जा रहा है, और पहले खिलौने को 10% के लाभ पर और दूसरे को 10% के हानि पर। यानी कि जो 10% है, ये दोनों के संख्या का जो मान है वो बराबर है, तो बराबर है। यानी कि यहाँ 20% का प्रॉफिट होता तो 20% का हानि होता, तब ये जाकर ये फॉर्मूला या ये कंसेप्ट यूज होगा। अब x क्या है, x यही 10 है, तो 10 का क्या करेंगे, 10 गुना 10, 10 का स्क्वायर, अब बटे क्या 100% लॉस। तो इस 00 से 00 कट गया तो क्या निकला, 1% का लॉस निकला। इस सवाल का यही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो सवाल था, ये सवाल को बस आप लोग विदिन 10 सेकेंड 5 सेकेंड विदाउट पेन में कर सकते हैं, यानी कि पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या है, एक व्यवसायी 8,25,000 प्रत्येक के भाव से 2 फ्लैट बेचता है, और एक फ्लैट पर उसने 9% का लाभ, जबकि दूसरे फ्लैट पर उसे 9% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में होने वाले लाभ या हानि बताएं। ठीक है, देखिए ये भी सवाल सेम अगले जो 11 नंबर सवाल किए थे सेम उसी प्रकार है कि जो दो फ्लैट बिक रहा है, दोनों फ्लैट का विक्रय मूल्य बराबर है 8,25,000। देखो ये जो है विक्रय मूल्य जो है बराबर जैसे हमें पता चला, और फिर हम ध्यान दे रहे हैं कि लाभ जो है, लाभ की जो संख्या मान है दोनों बराबर है। तो हाँ 9% का लाभ हो रहा है, 9% का लाभ हो रहा है, 9% का हानि हो रहा है, बराबर है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, x²/100 लगा देंगे। तो x² यानी कि 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर बटे 100। तो ये क्या हो गया 0.81% का क्या हुआ, लॉस हो गया। यानी इस सवाल का यही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया आप लोगों को? तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरह सवाल लेकर आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। जय हिंद।